बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रास्को से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाज़रीन, अपना हाथ काट कर खुद की ज़िंदगी बचाने वाले शख्स की दास्तान यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसा अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एरोन रॉल्स्टन ने इस वक्त किया जब इनकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म होने के करीब पहुंच गई थी। जी हाँ नाजरीन, ये सच्चा वाकया है। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि अप्रैल 2003 में अमेरिकी रियासत यूटा के कैनियन लैंड नेशनल पार्क में पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान एक हादसे में एरोन का दायां हाथ भारी पत्थरों में फंस गया। वो इस वक्त एक तंग दर्रे पर पहुंच रहे थे और एक भारी पत्थर इनके दाएं हाथ पर गिर गया और वो एक चट्टान पर फंस गए। इस वक्त इनके पास महज 1 लीटर पानी, चंद चॉकलेट के टुकड़े और थोड़ा सा खाना था। इनके पास हेडफोन्स और एक वीडियो कैमरा भी था, मगर मोबाइल फोन नहीं था, और होता भी तो वहां मोबाइल कवरेज मौजूद नहीं थी। और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि इन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था कि वो कहां जा रहे हैं। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की रहायशी बोलरट की जिंदगी की बका के लिए की जाने वाली इस हैरत अंगेज जद्दोजहद पर एक मकबूल फिल्म भी बन चुकी है। अगर तो आपने इस फिल्म को देखा है तो यकीनन एरोन की कहानी से भी वाकिफ होंगे, जिसका मरकजी किरदार जेम्स फ्रैंको ने अदा किया था। जेम्स फ्रैंको को इस फिल्म में अदाकारी की वजह से बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन फिल्म और स्क्रीन प्ले समेत 6 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया। ताहम इनकी नामजदगी सिर्फ नामजदगी ही रही, कोई एक भी ये अवार्ड हासिल ना कर सके। इस हादसे को अप्रैल में 20 साल हो गए हैं, मगर अब तक ये लोगों के अंदर हौसला जगाता है। इस वाकये से 1 साल कबल एरोन रॉल्स्टन ने इंटेल की मुलाजमत छोड़ के कोलोराडो की तमाम 14,000 फुट से ज्यादा बुलंद चोटियों को सर करने का फैसला किया। नाज़रीन, 2003 में इन्होंने यूटा के पहाड़ी इलाकों को सर करने का फैसला किया और वहां के तंग रास्तों से गुजरते हुए फ्री क्लाइंबिंग, जैम्पैक्स और रस्सियों से ऊपर चढ़ने जैसे तरीकों की मदद ली। मगर एक बार जब वो 3 फुट चौड़े कैनन से उतर रहे थे तो इस दौरान एक भारी पत्थर अपनी जगह से हिल गया, जो इनके ख्याल में मजबूत था। इनके बकौल मैं इस खूबसूरत जगह में घूमते हुए बहुत खुश था और लापरवाह हो गया, और फिर अचानक मैं चंद फुट नीचे गिरा। जब मैंने ऊपर देखा तो एक पत्थर आ रहा था, तो खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ ऊपर उठाया और वो मेरे दाएं हाथ से टकराया और कुचल दिया। 350 किलोग्राम से ज्यादा वजनी चट्टान या पत्थर ने दाएं हाथ का लगभग कीमा कर दिया और एरोन शाह की कैफियत में चले गए। पहले तो इन्हें यह पुरमजाह महसूस हुआ, फिर तकलीफ ने हमला किया और इनके बकौल अगर कभी आपकी उंगली दरवाजे के अंदर आ जाए तो इस वक्त होने वाली दर्द को 100 गुना बढ़ा दें, जिसका तजर्बा मुझे हुआ। 45 मिनट तक वो तकलीफ और गुस्से से चीखते चिल्लाते और गालियां देते रहे, और फिर इन्हें महसूस हुआ कि पानी ही वह चीज है जो इन्हें जिंदा रख सकती है। चूंकि इन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो कहां जा रहे हैं, तो इन्हें इल्म था कि कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। एरोन के बकौल मैंने पानी की बोतल को बंद किया और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मुझे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। नाज़रीन, एरोन का कहना है कि मैंने मज़कूरा हालात में खुदकुशी के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया था, मगर इसके साथ ही इतना ही खौफनाक मुतबादल भी फौरी तौर पर इनके जहन में आया कि अपना हाथ काट दूं। इन्होंने बताया, मैंने खुद से पूछा, एरोन क्या तुम अपना हाथ काट सकते हो? मैं अपना हाथ काटना नहीं चाहता, मगर यार तुमको अपना हाथ काटना ही होगा। तो इस वक्त वो हौसला नहीं कर सके और मुसलसल 2 दिन तक अपने छोटे चाकू से चट्टान को उठाने की कोशिश करते रहे। फिर हार मान ली। इन्होंने अपना चाकू हाथ पर रखा और इस वक्त इन्हें महसूस हुआ कि अब इस चाकू से तो अपना बाल तक नहीं काट सकते। इन्होंने सोचा कि वो चाकू को आरी की बजाय भुगते की तरह इस्तेमाल करके अपना हाथ काट दें, ताहम कोई फायदा नहीं हुआ। 5वें दिन एरोन ने तस्लीम कर लिया था कि वो मरने वाला है और यही जगह इसकी कब्र होगी। इस वक्त जिस्म को पानी की कमी का सामना हो चुका था, जबकि भूख और 3 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के नतीजे में इनके सामने वहम उभर रहे थे। इन्होंने एक छोटे लड़के को ख्वाब में देखा और इनका कहना था कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं इस लड़के के साथ खेल रहा हूं। मेरा दायां हाथ नहीं था। बच्चा मुझसे कहता कि डैडी क्या अब हम खेल सकते हैं? इसकी शक्ल मुझे बता रही थी कि वो मेरा बेटा है और ये मेरा मुस्तकबिल है। इस ख्वाब के बाद मुझे यकीन हो गया कि मुश्किल खत्म होने वाली है। मुस्तकबिल की झलक देखने के बाद अगली सुबह मुश्तिल होकर खुद चट्टान से टकरा गए
تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور اس کے بعد کام آسان ہو گیا۔ اس وقت چیخوں کی آواز تو انہیں خوفناک آئی، مگر ان کو خوشی ہوئی کیونکہ وہ ذہنی طور پر اپنے ہاتھ کو الوداع کہنے کے لیے تیار تھے۔ ایرون کا کہنا ہے کہ اس وقت میں اپنا ہاتھ دیکھ کر خود سے مخاطب ہو کر بولا، ایرون یہ تمہیں مارنے والا ہے، اس سے جلد نجات حاصل کر لو۔ میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ یہ اب میرا ہاتھ نہیں رہا۔ پھر میں نے چاقو اٹھایا اور گوشت کو ہاتھ سے الگ کرنے لگا، جس پر تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ یہ بہت دردناک تھا، لیکن میں اندر سے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ ہاتھ الگ کرنے کے بعد طبی امداد کے حصول میں کم از کم 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور جریان خون سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کلائمبنگ کٹ کے ٹکڑوں کو انہوں نے اپنے ارد گرد لپیٹا اور کسی طرح 65 فٹ کی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو کر اس جگہ سے باہر آئے۔ خوش قسمتی سے وہاں 3 ڈس سیاح موجود تھے، جس سے ان کو پانی ملا اور طبی امداد کے حصول کو ممکن بنایا۔ زندگی بچانے کے اس تجربے پر انہوں نے کتاب بھی لکھی جو بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد میں اس پر فلم بھی بنی۔ ناظرین، ایرون کے مطابق اس سبق سے مجھے زندگی میں لچک کی اہمیت کا احساس ہوا کہ یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں بلکہ اس سے ذہن بھی کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں منطق ہی ہمیشہ کام نہیں آتی بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہڈیوں کو توڑنا بے شک ایک تکلیف دہ عمل ہے، مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی زندگی کی بقا کی خاطر ہر حال میں ہڈیوں کو توڑنا ہی ہے۔ اب ایرون ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہیں اور خود انحصار کی بجائے انہوں نے دیگر پر بھی بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ خاندان اور دوستوں سے محبت اور تعلق نے انہیں زندہ رہنا سکھایا۔ ناظرین، ایرون واقعی ایک بہادر اور دلیر انسان ہے۔ ان کی غیر معمولی دلیری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے کربناک اور وحشتناک حادثے کو مکمل طور پر اپنے کیمرے میں محفوظ کیا تھا، جیسا فلم میں بھی دکھایا گیا، مگر ایرون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے اپنی ویڈیو کو شو نہیں کریں گے۔ تاہم فلم میں اس ویڈیو کے مختلف حصوں کی ہو بہو نقل بھی کی گئی تھی۔ ناظرین، اس حادثے کے بعد ایرون نے موٹیویشنل سپیکر میں اپنا کیریئر بنایا تاکہ دوسرے افراد کو یہ سکھا سکیں کہ انہوں نے کیسے غلطیاں کی اور کیسے ان مشکلات پر فتح حاصل کی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو آفتوں مصیبتوں سے بچائے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔